हूँ अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो मुस्लिम के एजुकेशन के लिए ये बहुत सारे काम प्रोग्राम इन्होंने चलाया है और उसी के अंतर्गत अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी है। हर एक जिला में करीब हर एक जिला में जो है आवासीय विद्यालय खुल चुका है, कुछ भी जो है जिला बाकी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी आपके सामने मौजूद हैं परबत्ता विधानसभा 151 के पूर्व विधायक नईम अख्तर साहब। तो सर से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जो देश में लगातार आज संसद में एक बवाल हुआ वक्फ बोर्ड बिल संशोधन लेके, सर ये जो संशोधन बिल है ये क्या है? ऐसे तो वक्फ के कानून में संशोधन बराबर होता रहा है, लेकिन वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा और उसके सही इस्तेमाल के लिए हुआ है। अभी जो मोदी सरकार में जो बिल अमेंडमेंट वक्फ बिल अमेंडमेंट जो आया है, ये बिल्कुल जो है मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को आर्थिक दृष्टि से पीछे ढकेलने की बात हो रही है। क्योंकि इस बिल में जो है संशोधन के रूप में लाया जा रहा है कि मुसलमान जो वक्फ बोर्ड में कमेटी में होते हैं, चाहे स्टेट हो या केंद्रीय वक्फ बोर्ड की वक्फ काउंसिल हो, इसमें जो है दो जो है सदस्य जो है हिंदू रहें, तो भाई हिंदू रहें। इसका कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये हिंदू और मुसलमान करने से पीछे नहीं रहते हैं, वही मकसद है मंदिर और मस्जिद वाला, और इसमें कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जो है वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसको जो है अधिकार में, उसके अधिकार में कर्टेल करके, कटौती करके, अब वो चाहते हैं कि हाई कोर्ट जो है इसमें जो है उसको पावर दिया जाए, ताकि हम जो कहें, सरकार जो कहे उसके मुताबिक वक्फ की ज़मीन को हम हड़प करके अंबानी और अडानी को दे दें। यही मकसद है, और इस बिल का मकसद और कुछ नहीं है। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बाकी जो है इसका कोई मकसद दूसरा। ज़मीन वक्फ की है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उसमें वो मोदी जी चाहते हैं कि अपना 2 मेंबर उसका भी रहे जी, यही। और हाईकोर्ट के वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार को छीन करके हाईकोर्ट देने का मकसद है कि हाईकोर्ट से हम उस ज़मीन को अडानी अंबानी के नाम कर दें जी। यही मकसद है, और कोई मकसद मेरा जो मानना है, और यही मकसद उसका है मोदी जी का, बीजेपी की सरकार। एक चीज़ बताए, वक्फ के पास काफ़ी ढेर सारी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, तो उसको समाज में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वक्फ की ज़मीन जो है वो रेलवे की ज़मीन के बाद वक्फ की ही ज़मीन है दूसरे नंबर पर, और इस ज़मीन को जो इसके मुतवल्ली थे उन्होंने ही छुपा के रखा इस ज़मीन को अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी इस्तेमाल के लिए, उसको बेचने के लिए, खुर्द बुर्द करने के लिए। मुसलमान जो हैं इसको जो है जो मुतवल्ली हुआ करते थे उन्होंने ही इसको जो है खुर्द बुर्द किया है, और अभी तक सारी ज़मीन जो है वक्फ की सामने नहीं आ सकी है। लोग जो है हमारे जो मुस्लिम रहनुमा हैं, जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, इस तरफ कोई काम नहीं कर रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन कहाँ कहाँ है। अगर ज़मीन है तो उसका डीड और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के वो जो है आगे आएँ, सरकार को बतलाएं कि ये ज़मीन है, इसमें आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलिए, इसमें हेल्थ संबंधी जो है, इसमें जो है मेडिकल कॉलेज या टेक्निकल कॉलेज या और इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारा जो है खोलिए। तो वक्फ की ज़मीन जो है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ मुसलमानों के उपयोग की चीज़ नहीं है। अगर आपका हॉस्पिटल बनेगा तो सबका इलाज होगा। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसमें खुलता है तो जो अल्पसंख्यक कैरेक्टर है, माइनॉरिटीज़ कैरेक्टर, जैसे जामिया हुआ, आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हुआ, उसमें 50% मुसलमानों को आरक्षण रहता है, तो वो जो है ज़्यादा लाभान्वित होंगे, ज़्यादा फ़ायदे उठाएंगे, उनका एजुकेशनल तरक्की होगी उनकी। इसीलिए जो है इस ज़मीन को जो है मिल करके सारे लोग, सारी पार्टी, सारे सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी मिल करके इस ज़मीन को जो है सरकार की नज़र में दे, वक्फ बोर्ड के अधीन इसको कराए, और यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या मेडिकल संबंधी हॉस्पिटल वगैरह जो है खुलवाने का पहल करे। हम यही आग्रह कर सकते हैं। तो सर ये तो अच्छी बात आप कहे, लेकिन आपका एक पहल था कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोला जाए वक्फ बोर्ड पर जी, तो ये पहल कहाँ तक पहुँचा? हम 3 साल से वक्फ की ज़मीन की खोज कर रहे हैं। हमें मालूम था कि मुश्कीपुर में वक्फ की ज़मीन है, हमें जो है डीड नहीं मिला था, कोई वैसा कागज़ नहीं मिला था। 2 साल 3 साल पहले हमें जो है डीड मिल गया। डीड को देखने के बाद हमें पता चला कि पहले जो हमारा मुंगेर ज़िला, पुराना मुंगेर ज़िला है,
उस ज़िला में आपके कम से कम 500 एकड़ ज़मीन जो है वो वक्फ की है। 500 एकड़, 500 एकड़ कैसे है? आप पहले चले जाइए, मुंगेर में जमालपुर अंचल है, झौवा बहियार उसी अंचल में पड़ता है, वहाँ करीब 150 एकड़ ज़मीन है वक्फ की। पूरी ज़मींदारी जमालुद्दीन अहमद जो पूर्व ज़मींदार थे, पूर्व मुतवल्ली भी थे, उन्होंने जो है उस ज़मीन को उनके परदादा ने वक्फ कर दिया था। उनके परदादा ने वक्फ कर दिया था, फरजंद अली ने वक्फ किया था। और कागज़ बना 1888 में, जिस पर उनके पिताजी कमाल उद्दीन अहमद का दस्तखत है और फरीकैन का दस्तखत है। जो वक्फ का डीड बना है, डीड नंबर है 431, 1930 ईस्वी में आपका ये रजिस्ट्रेशन हुआ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के कार्यालय में, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 378। और इतना ही नहीं, इनकी जो है 2 एकड़ ज़मीन जो है भागलपुर में भी है, भागलपुर में भी है 2 एकड़ ज़मीन, जो यूं ही जो है लवारिस पड़ा हुआ है। लोगों ने उसको जो है अतिक्रमण करके मकान बनवा लिया है या क्या किया है, नहीं किया है। तो हमें ये पता चला था आज से 3-4 साल पहले। तो कहाँ तक काम आपका पहुँचा है ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का? आप तो पुराने नेता खुद हैं, जानकार भी हैं जी, विधायक भी हैं, तो फिर आपका अभी पहल कहाँ तक पहुँची है? देखिए, आज से 3-4 साल पहले हम एडीएम साहब खगड़िया में मिले थे। शत्रुंजय प्रसाद मिश्रा जी बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने इंटरेस्ट लिया था, हमने डीड भी उनको दिखलाया था, और उन्होंने कहा कि बड़ी मेहरबानी होगी, आप वक्फ बोर्ड से कह करके इस ज़मीन को हमें दिलवाइए। 58 करोड़ रुपया हर एक ज़िला में। मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो मुस्लिम के एजुकेशन के लिए ये बहुत सारे काम प्रोग्राम इन्होंने चलाया है, और उसी के अंतर्गत अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी है। हर एक ज़िला में करीब हर एक ज़िला में जो है आवासीय विद्यालय खुल चुका है, कुछ ही भी जो है ज़िला बाकी होगा। तो हमको जो ज़मीन यहाँ है खगड़िया जिला में वक्फ की ज़मीन है, और ख़ास करके मुस्कीपुर मौजा जो है गोगरी अंचल का, मुस्कीपुर मौजा में तौजी नंबर 3339 में 100 एकड़ से कम ज़मीन वक्फ की नहीं होगी। तो हमें जो है आप देख रहे हैं, ये सामने का बागीचा है, फिर उधर जो है आपके अगवानी सड़क के बगल में बांध के जीएन बांध के बीच में वो 12 एकड़ ज़मीन है। ये भी जो है 27-28 एकड़ ज़मीन है। तो इतना बड़ा प्लॉट है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसमें जो है सबसे पहले, क्योंकि फंड आया हुआ है और सरकार हमारी जो है तत्पर है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने के लिए, तो क्यों नहीं मुस्कीपुर मौजा के इस वक्फ की ज़मीन पर जो है आवासीय विद्यालय खोला जाए। तो हमने चिट्ठी लिखी, हमने चिट्ठी दिया उप मुख्यमंत्री सम्राट जी को भी। उसके बाद 23 तारीख को आवेदन दिया, 23 तारीख को, 23 जुलाई को ये है चिट्ठी। और इसमें जो है मौजा मुस्कीपुर तौजी नंबर 3339 का खाता खसरा सारा ब्यौरा हमने दर्ज कर दिया। वो चिट्ठी जो है अल्पसंख्यक विभाग से यहाँ के ज़िला के जो है अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी चंदन कुमार जी, उनके पास जो है चिट्ठी आई, आदेश आया। तो वो जो है आपके 7 अगस्त को मुस्कीपुर आए हुए थे। उन्होंने दोनों प्लॉट की ज़मीन का सर्वेक्षण किया। उसके बाद हमें जो है खबर पहले मिल चुकी थी। हमने उनको करीब सैकड़ों ग्रामीणों के साथ, नागरिकों के साथ हम लोग उनसे जो है डिस्कशन किया, और उनको जो है ये डीड वक्फ डीड। अब तो आपको पैरवी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पड़ोसी दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मजबूत आदमी आपको मिल चुके हैं, तो आप उनसे काम करवा लीजिए। हाँ, ज़मीन संबंधी जो है, चूँकि इसमें जो है सबसे बड़ा रोल है एडीएम का, आपके सीओ का, जो ज़मीन निकाले, जो प्रॉपर्टी जमालुद्दीन अहमद पूर्व मुतवल्ली ने अपने नाम करा लिया था, बेटा बेटी के नाम से लिख दिया, मुंशी पटवारी नौकर के नाम से बंदोबस्त कर दिया, उस ज़मीन को निकाले। वो सारा जो है आपके रजिस्टर 2 में है। आप गढ़मजरवा खास निकालिए, गढ़मजरवा आम निकालिए, फील्ड है, इमाम बाड़ा है, मस्जिद की ज़मीन है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मज़ार है, ये सारी ज़मीन को जो है ये तो निकालेगा राजस्व विभाग। जो है खगड़िया ज़िला का जो है राजस्व विभाग, उसके अफसर एडीएम चाहेंगे तो निकलेगा, सीओ चाहेंगे तो निकलेगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि 3 साल 4 साल से वक्फ बोर्ड की चिट्ठी आ रही है,
न तो जिला प्रशासन ने, के संबंधित पदाधिकारियों ने, न अंचलाधिकारी ने इस पर नोटिस ली। और पहला व्यक्ति, मैं शुक्रगुजार हूं कल्याण पदाधिकारी का कि वो कम से कम जो है ये सर्वेक्षण करने आए चंदन कुमार जी, और आज तक कोई पदाधिकारी तक नहीं आया वक्फ बोर्ड की चिट्ठी पर। मैंने कई चिट्ठी लिखी। ये समाज का भी गलती है, जो कि समाज में एक्टिव लोग हैं, इस पे गंभीरता लेना चाहिए जी। इस पे सिर्फ पदाधिकारी का ही दोष नहीं होता है। चूंकि जमीन का मामला है, वक्फ बोर्ड की चिट्ठी आ रही है, तो पदाधिकारी को स्पॉट पर आना चाहिए, देखना न चाहिए। इतना सुंदर बागीचा, पूरा पेड़ कट गया, मिट्टी कट रही है, खोपड़ी झोपड़ी बना रहा है, लोग अतिक्रमण कर रहा है, तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए पदाधिकारी को? बिल्कुल। देखिए सर का कहना है, देखिए ये पेपर है, ये सारा डॉक्यूमेंट निकाल के रखे हुए हैं, जो कि विधायक जी ये नईम अख्तर साहब, और इनका लगातार पहल 3 साल से चल रहा है अल्पसंख्यक विद्यालय के लिए, कि ताकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है वक्फ बोर्ड पर, उस पर बनाया जाए। ज़मीन भी सर दे रहे हैं ढूंढ के। तो इनका जो देखिए ये इनका सोच अच्छा है, विचार भी अच्छा है, और इनको सपोर्ट होना चाहिए सामाजिक स्तर से। हर समाज के लोग इनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो आपके बगल में जमालपुर मुस्कीपुर में एक बेहतर कॉलेज या मेडिकल इंस्टीट्यूट खुल सके। तो सर मेरा अंतिम एक सवाल है, इसी सवालों के लेकर जुड़ी हुई सवाल है कि आज मुसलमानों का मुद्दा उठाने के लिए विधानसभा या लोकसभा में कोई नेता मौजूद नहीं है, जो कि बोलने में सबके लिए एक अपना एक नेता होता है। इस पे आप क्या कहें? सबसे पहली बात ये है कि जो भी हमारे विधान सभा में या विधान परिषद में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं मुस्लिम, वो नेता के अधीन है जी। नेता के डर से या वोट नहीं मिलेगा अन्य पक्ष का, इसके डर से वो इस तरह का सार्वजनिक बात उठाने से कतराते हैं, रईसी कर रहे हैं। ये मुस्लिम जितने प्रतिनिधि हैं, आप बतलाइए कि आज तक आपने सुना है विधानसभा या विधान परिषद में कोई मुसलमानों की आवाज़ बन करके वहाँ मसला को जो उठाए? नहीं उठा सकते हैं। ये तो नीतीश जी का बात ही कहिए कि इन्होंने मुस्लिम एजुकेशन को, मुसलमानों के रोजगार के लिए इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, जो कुछ नौकरी जो है मिल रही है। हमारा जो है अब देखिए मदरसा में जो है विज्ञान टीचर की बहाली होने वाली है, इधर जो है श्रमिक के प्रशिक्षण, जिसमें जो है मिस्त्री है, प्लम्बर है, और दूसरे तरह के जो रोजगार करते हैं, जो 8वां पास है फिर ऊपर की डिग्री है, सब के प्रशिक्षण के लिए जो है ये हमारी सरकार जो है, नीतीश जी की सरकार, ये जो है सरकार पहल कर रही है कि अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण हम दे करके हम जो है उसको जब प्रशिक्षित कर लेंगे तो उसमें से 50% को हम नौकरी देंगे। ये सबसे बड़ी बात है, इसको हाईलाइट कीजिए। जो अल्पसंख्यक मिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, वो कागज़ जो है आपको मिल जाएगा। इसकी चर्चा चंदन कुमार जी अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने किया था कि इसके लिए हम जो है प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को इसकी जानकारी देंगे, वो कागज़ मिल जाएगा। इसलिए पत्रकार जी, राजू जी, आप जा कर के उनसे कागज़ लीजिए, इसको हाईलाइट कीजिए, और प्रशिक्षण जब प्राप्त कर लेंगे तो 50% उस प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी मिलेगी। 15,000 से लेकर के आगे बहुत ज़्यादा जो है उसको वेतन मिलेगा। और नौकरी जिनको नहीं मिलेगी तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से, चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो अल्पसंख्यक के लिए या मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना हो, उसके तहत लाखों लाख रुपया उसको लोन मिलेगा, अपना रोजगार खोलेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अंत में अपील करना चाहेंगे, मैं अपील आपके माध्यम से, भारत की आवाज़ जो है, ये भारत की आवाज़ भारत में तो जाएगी ही, आप इसको जो है पूरे खगड़िया ज़िला में फैला दीजिए। और हम अपील करते हैं कि जितने भी पार्टी के हमारे ज़िला के नेता हैं, प्रखंड के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे बुद्धिजीवी भाई हैं, वो जो है ये मुस्कीपुर वक्फ की जो ज़मीन है, इस पर जो है मेडिकल कॉलेज, अल्पसंख्यक विद्यालय या टेक्निकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, इसके लिए सारे पहल करें। और हम जो है बहुत जल्द, हम बहुत सारे लोगों को, इस तरह के लोगों को, हर एक पार्टी के अध्यक्ष को हम सामाजिक कार्यकर्ता की मीटिंग बुला करके उनके सामने अपनी अपील रखना हम चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी आवाज़ को भारत की आवाज़ बनाकर आप जो प्रसारित कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको दुआ देता हूं। आप मेरे अजीज़ दोस्त हैं। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर
जो आपको बता रहे थे, अपील भी कर रहे थे कि जो इनका पहल है, इनके पहल में आप लोग मदद करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं सिर्फ वो वोट देना जानते हैं। तो आप जिसको वोट देते हैं आप उनसे सवाल भी करें कि मैंने आपको वोट दिया, आप मेरे लिए विधानसभा या लोकसभा मेरे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। क्योंकि देख लीजिए कि आज ये अकेले विधायक जी परेशान हैं कि इनका कहना है कि मैं कई बार लोगों से कहा, मुस्लिम नेताओं से कहा कि आप विधानसभा में आवाज़ उठाइए, लेकिन आवाज़ उठाने से वो कतराते हैं। जो अगर आपके लिए आवाज़ उठाने से कतराते हैं वो भला आपके नेता कैसे हो सकते हैं। ये सोचने की बात है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।